हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। क्या? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी से भाड़ा लिया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। और कहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो, एक नगर में एक टैक्सी वाला है जो कहता है मैं 2 प्रकार से भाड़ा लेता हूँ। पहला भाड़ा हमारा नियत होगा, दूसरा भाड़ा होगा हमारा प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा। मतलब अगर आप हमारे टैक्सी में बैठ जाते हैं तो उसका भाड़ा मैं अलग से लूँगा और आप जितना किलोमीटर जाएंगे उसका भाड़ा मैं अलग से लूँगा। तो यही होता है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो जो पूछा गया है उसी को मान लो। क्या पूछा गया है? पूछा गया है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा मान लो x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। माना नियत भाड़ा x रुपये है। क्या? x रुपये। हमने मान लिया जो नियत भाड़ा है वो x रुपये है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। अब यहां पर लिखो पहली शर्त। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जा रहा है उसके लिए उसको भाड़ा देना पड़ेगा 105 रुपये। उसमें नियत भाड़ा लगेगा ही लगेगा। तो यानी कि x प्लस कितना किलोमीटर जाना है? 10 किलोमीटर जाना है। 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? y रुपये है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा? 10y। अगर एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको भाड़ा कितना देना पड़ रहा है? 105 रुपये। देखो, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जा रहा है उसको भाड़ा देना पड़ रहा है 105 रुपये। उसमें नियत भाड़ा पहले से ही रहेगा क्योंकि वो व्यक्ति 10 किलोमीटर जा रहा है। तो देखो नियत भाड़ा हो गया हमारा x, 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा y है तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 10y होगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँगा तो हमें कितना मिलेगा? 105 रुपये मिलेगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब लिखो दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा लगेगा ही लगेगा। तो नियत भाड़ा हो गया हमारा x प्लस 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? y रुपये है। तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा? 15y बराबर नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर भाड़ा जोड़कर कितना देना पड़ रहा है? 155 रुपये। तो ये हो गया 155 रुपये। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालेंगे और समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। x
प्लस 10y बराबर 105। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। x बराबर क्या होगा? 105। हमें x का वैल्यू निकालना है तो इसको उधर भेज दो। कितना हो जाएगा? माइनस का 10y। देखो इधर प्लस का 10y है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 10y। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब देखो x का वैल्यू निकल गया है। अब x का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख लो। x का मान समीकरण समीकरण 2 में, x का मान समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 15y बराबर 105। तो x की जगह पर हमें क्या रखना है? x की जगह पर हमें इतना रखना है 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10y, फिर क्या है? प्लस का 15y, प्लस का 15y बराबर कितना है? 155। 155 हो गया। अब देखो 105 को उधर भेज दो और ये देखो माइनस का 10y प्लस का 10y कितना हो जाएगा? प्लस का 5y। प्लस का 5y बराबर 155 माइनस 105। तो देखो कितना हो गया? ये 5y हो गया बराबर 155 में से 105 घटाओगे कितना बचेगा? 50। 5 यहाँ पर क्या कर रहा है? गुणा, उधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो 50 बटे 5, 5 का नम 5, 5 दहाएं 50। y बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख लो। y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण नंबर 3 में क्या है? x बराबर 105 माइनस 10y। x बराबर 105 माइनस 10y। y का वैल्यू कितना आया है? 10। तो गुणे 10 हो गया। x बराबर हो गया 105 माइनस 10 दहाई 100। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 5 रुपये। x बराबर कितना आ गया? 5 रुपये। देखो x बराबर कितना आया? x बराबर आ गया 5 और y बराबर कितना आया? 10। x बराबर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा नियत भाड़ा है वो कितना है? 5 रुपये है। जो हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना है? 10 रुपये है। तो यही चीज लिख दो। आता है नियत भाड़ा 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा भाड़ा 10 रुपये है। ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझो। देखो कहा गया था एक टैक्सी वाला है जो 2 प्रकार से भाड़ा लेता है। पहला भाड़ा उसका नियत है और दूसरा भाड़ा प्रति किलोमीटर है। नियत भाड़ा का मतलब ये हुआ अगर आप उसके टैक्सी में बैठ जाते हैं तो उसका भाड़ा अलग से लेगा और आप जितना किलोमीटर जाएंगे उसका भाड़ा अलग से लेगा। तो ये हुआ नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यही हमसे पूछा गया था, इसलिए हमने नियत भाड़ा मान लिया x रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा y रुपये है। तो हमने बनाया पहला शर्त। पहले शर्त में ये कह रहा था कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तो उसमें नियत भाड़ा लगेगा ही लगेगा। तो x प्लस 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा हमने y माना था, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 10y हो जाएगा बराबर 105 रुपये। दूसरी शर्त में हमने क्या लिखा? नियत भाड़ा लगेगा ही लगेगा, तो इसलिए x हो गया प्लस 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपये है,
तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा 15y। अगर इन दोनों को जोड़ दें हमें कितना रुपए देना पड़ रहा है 155 रुपये। तो ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। फिर हमने समीकरण नंबर 1 से x का वैल्यू निकाल लिया और समीकरण नंबर 2 में रख लिया। फिर उसके बाद सॉल्व किया, y का वैल्यू 10 रुपये आ गया। फिर हमने y का मान समीकरण नंबर 3 में रख लिया तो हमें x का वैल्यू 5 मिल गया। तो हमने लिख दिया आता है जो नियत भाड़ा हमारा है वो 5 रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। तो ये हो गया हमारा। अब हमें आगे ये करना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। हमें क्या बताना है, एक व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे करते हैं। देखो एक व्यक्ति को जाना है 25 किलोमीटर, हमें ये बताना है कि उस व्यक्ति को कितना रुपए भाड़ा देना पड़ेगा। तो निकाल लो, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा क्या होगा। देखो व्यक्ति को जाना है 25 किलोमीटर तो उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा हमारा x है और क्या देना पड़ेगा, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना पड़ेगा। कितना जाना है 25 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है y रुपये है। एक बार फिर से समझो, एक व्यक्ति है उसे 25 किलोमीटर जाना है तो उसको नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा और उसको कौन सा भाड़ा देना पड़ेगा, प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा। जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए भाड़ा है उसका भी भाड़ा देना पड़ेगा। और व्यक्ति को जाना कितना है 25 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है y, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा 25y। अब x का वैल्यू और y का वैल्यू रख लो, हमें पता चल जाएगा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो x का वैल्यू क्या है 5 रुपये है। 5 प्लस 25 गुणे y, किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10 रुपये है। प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 10 रुपये है। सॉल्व करो, 25 दहाइम 250, 5 को जोड़ लो कितना हो गया 255 रुपये। इसका मतलब ये हुआ अगर व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा 255 रुपये। तो ये हो गया हमारा तीसरे का चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें तो वह भिन्न क्या बन जाती है, वह भिन्न 9/11 बन जाती है। क्या बन जाती है 9/11 बन जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो वह भिन्न क्या बन जाती है, वह भिन्न 5/6 बन जाती है। तो हमसे कहा गया है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वह भिन्न ज्ञात करना है जिसके अंश और हर में जोड़ने पर 2 जोड़ने पर 9/11 बन जा रही है और अंश और हर में 3 जोड़ने पर 5/6 बन जा रही, वैसा हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसी को मान लो। क्या मानेंगे, मानेंगे वह भिन्न हमारा x/y है। माना वह भिन्न बराबर x/y है। हमने मान लिया वह भिन्न हमारा x/y है। अब देखो कह रहा है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, इसको मान लो पहली शर्त। पहली शर्त में क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में 2 जोड़ दें, यदि अंश और हर में, अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें तो भिन्न क्या बन जा रही है
9/5, 9/11 बन जा रही है, 9/11। अब इसको सॉल्व करो और समीकरण जैसा बना लो। तो तिरछा गुणा कर लो, यानी कि क्रॉस गुणा कर लो। 11 का गुणा x के साथ होगा तो 11x, प्लस 11 का गुणा इसके साथ होगा 22, बराबर 9 का गुणा इसके साथ होगा तो 9y, 9 का गुणा इसके साथ होगा तो 18। अब 9y को इधर ले आओ तो 11x माइनस का 9y बराबर 18, ये गया उधर तो क्या हो जाएगा माइनस का 22, तो ये हो गया 11x माइनस का 9y बराबर प्लस का 18 माइनस का 22 कितना हो जाएगा माइनस का 4। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त लगाओ और दूसरा समीकरण बनाओ। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। कितना? 3 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में हमने 3 जोड़ दिया तो वो भिन्न क्या बन जा रही है? 5/6 बन जा रही है, 5/6। अब क्रॉस गुणा कर लो। 3 का गुणा देखो 6 का गुणा इसके साथ करो कितना होगा 6x, प्लस 6 का गुणा इसके साथ करो 18, बराबर 5 का गुणा इसके साथ करो 5y, प्लस 5 का गुणा इसके साथ करो 15, तो ये हो गया 6x। इसको इधर ले आओ, माइनस का 5y बराबर 15 माइनस का 18, तो ये हो गया 6x माइनस का 5y बराबर प्लस का 15 और माइनस का 18 कितना हो जाएगा माइनस का 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे? समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालो और समीकरण नंबर 2 में रखो। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 क्या है? 11x, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, तो ये हो गया 11x बराबर माइनस का 4, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 9y। अब देखो 11 इधर क्या कर रहा है गुणा, उधर जाकर क्या करेगा भाग, तो x बराबर हो गया माइनस का 4 प्लस का 9y बटे में 11। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब यहाँ हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख लो। x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख लो। x का वैल्यू इतना है और समीकरण 2 कितना है? ये है, तो ये हो गया 6 कोष्टक में कितना है माइनस का 4 प्लस का 9/11, माइनस का 4 प्लस का 9y बटे में 11, माइनस का 5y बराबर कितना है? माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, इतना हो गया। अब गुणा कर लो। 6 चौक 24 माइनस का 6 नवा 54 प्लस का बटे 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 बटे 1 करके एलसीएम लेकर सॉल्व करो। तो एलसीएम हो गया 11,
11 का भाग इसमें करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करोगे इतना ही आएगा, प्लस का 54 y। अब देखो 1 का भाग इसमें करोगे तो 11 आएगा, तो 11 पचे 55 हो जाएगा। क्या हो गया? 11 पचे 55 बराबर माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 24। अब देखो प्लस का 54 और माइनस का 55, प्लस का 54 और माइनस का 55 कितना हो जाएगा? माइनस का y बटे में 11 बराबर माइनस का 3। क्रॉस गुणा कर लो, क्या हो जाएगा? माइनस का 24 माइनस का y बराबर 11 तियाँ 33 माइनस का। अब 24 को उधर भेज दो तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 33 प्लस का 24। देखो माइनस का 33 और प्लस का 24 कितना हो जाएगा? माइनस का 33 प्लस का 24 कितना हो जाएगा? माइनस का 9। तो माइनस का y बराबर हो गया माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया 9। y बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब y का वैल्यू हमें समीकरण नंबर 3 में रखना है और x का वैल्यू निकालना है। तो इतना एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो कहा गया था वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 बन जा रहा है। तो वह भिन्न मान लिया हमने x बटे वाई है, अंश और हर में 2 जोड़ने पर कितना बन जा रहा है? 9/11। हमने इसको सॉल्व किया तो इस जैसा कुछ समीकरण बन गया। फिर दूसरी शर्त में कहा था कि यदि हम अंश और हर में 3 जोड़ दें तो 5/11 5 बटे कितना बन जा रहा है? 6 बन जा रहा है। तो इसको सॉल्व किया तो दूसरा समीकरण हमारा बन गया। फिर हमने समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाला जो कि इतना आया, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। फिर हमने क्या किया? x का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखा। जब x का वैल्यू हमने समीकरण 2 में रखा और उसको सॉल्व किया तो y का वैल्यू हमें मिल गया 9। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम y का वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख लो। y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9, y का वैल्यू कितना आया है? 9, तो गुणे 9 हो गया बटे कितना है? 11। तो ये हो गया, सॉल्व कर लो तो माइनस का 4 हो गया प्लस का 9 9 81 बटे 11। x बराबर आ गया 81 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 77 बटे 11। तो 11 का नाम 11, 11 सते 77। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया हमारा 7। x बराबर कितना आ गया? 7। और y बराबर कितना आया था? 9 आया था। तो देखो वो भिन्न हमारा क्या होगा? वो भिन्न हमारा हो जाएगा 7 बटे 9, क्योंकि x का वैल्यू ऊपर है और y का वैल्यू नीचे है। तो वह भिन्न बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 7 बटे 9। तो यही हमें लिखना है। तो अब लिख दो वह भिन्न बराबर, लिख दो अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न कितना है? 7 बटे 9 है। एक लाइन ये नीचे जरूर लिखना, क्योंकि एग्जामिनर यही सब ज़्यादा देखते हैं कि आंसर में नीचे क्या लिखा गया, तुरंत हमारा कॉपी चेक कर देंगे। अब देखो एक बार क्वेश्चन फिर से समझो। देखो हमने y का वैल्यू निकाल लिया 9, फिर y का मान हमने समीकरण नंबर 3 में रखा, तो x का वैल्यू आ गया 7। तो हमारा वो भिन्न क्या बनेगा? x बटे y। x का वैल्यू कितना है? 7। कितना आया? 7। और y का वैल्यू 9। तो हमारा वह भिन्न क्या हो गया? 7 बटे 9। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 6वां क्वेश्चन।
6वां क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। कहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है? किनकी वर्तमान आयु? जैकब की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? यह हमसे पूछा गया है। जो पूछा जाए उसी को मान लो। तो हम क्या मानेंगे? हम मान लेंगे कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। हमने मान लिया जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने मान लिया जो जैकब है वो वर्तमान में x वर्ष का है और जो पुत्र है वर्तमान में y वर्ष का है। अब लिखो पहली शर्त। पहली शर्त में आप क्या लिखेंगे? जो पहले दिया गया है। क्या कहा है? कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो कितना बात कर रहा है? 5 वर्ष बाद। अगर इस समय जैकब x वर्ष का हैं तो 5 वर्ष बाद कितने के होंगे? x + 5 के होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस समय 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 15 वर्ष का होगा। अगर कोई व्यक्ति इस समय 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 15 वर्ष का। तो उसी प्रकार इस समय जैकब x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? x + 5। और इस समय जो पुत्र है वो y वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 5 वर्ष बाद कितने का होगा? y + 5 का होगा। क्योंकि अगर इस समय कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 15 वर्ष का होगा। क्या किया गया? 10 वर्ष और 5 वर्ष जोड़ा गया। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस समय y वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? 5 + y वर्ष का। अब देखो क्या कर रहा? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। किसके आयु की? पुत्र की आयु की 3 गुनी। देखो कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये जैकब की आयु है, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, पहला समीकरण बन जाएगा x + 5 = 3y प्लस का 3 × 5 = 15। तो ये हो गया x - 3y = 15 - 5। ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया x - 3y = 10। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अब लिखो दूसरी शर्त। एक बार इसको फिर से समझ लो। देखो अगर कोई व्यक्ति इस समय x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा? x + 5। अगर इस समय कोई व्यक्ति y वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने होगा? y + 5। कह रहा है जो जैकब है वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 3 गुना हो गया। इसको सॉल्व किया गया तो ये हो गया 3y प्लस का 3 × 5 = 15। तो ये हो गया
इधर आ गया तो ये हो गया x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 और सॉल्व किया गया तो x माइनस 3y बराबर 10 हो गया। दूसरी शर्त में हमें क्या लिखना है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, अगर इस समय जैकब x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, x में से 5 घटा दो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस समय 15 वर्ष का है तो 5 वर्ष कितने का होगा, 10 वर्ष का होगा। तो अगर जो पुत्र है इस समय y वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा, y माइनस 5। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु की कितनी गुनी, 7 गुनी, तो पुत्र की आयु की 7 गुनी कर दो। अब इनको सॉल्व कर लो, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 7 5 35, y को इधर ले आओ, x माइनस 7y बराबर माइनस का 35, ये 5 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5, ये हो गया x माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 और प्लस का 5, माइनस का 35 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 30। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालेंगे और समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर है 3y, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। x का वैल्यू निकालना है तो y को उधर भेज दो, तो 10 ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण नंबर 2 में, तो x की जगह पर हमें क्या रखना है, x की जगह पर हमें इतना रखना है, तो ये हो गया 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30। 10 को उधर भेज दो, तो देखो प्लस का 3y माइनस का 7y, प्लस का 3y माइनस का 7y कितना हो जाएगा, माइनस का 4y माइनस का 30। 10 गया उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 माइनस का 10 माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया। देखो 4 इधर क्या कर रहा है, गुणा उधर जाकर क्या करेगा, भाग, तो 4 एकम 4, 4 दहाइम 40, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 10। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख लो, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3y, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 10 आया है तो 10 रख लो, तो ये हो गया x बराबर 10 प्लस 10 तियाँ 30, तो x बराबर कितना आ गया, 40। x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। अब देखो x किसको प्रदर्शित कर रहा था, x बता रहा है जैकब की आयु, यानी कि जैकब कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का। y किसको बता रहा था, पुत्र को, यानी कि पुत्र कितना है, 10 वर्ष का है, तो यही लिख दो। अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा
पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। देखो हमने क्या लिख दिया, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो एक बार ये क्वेश्चन फिर से समझो। कहा गया था क्वेश्चन में जो जैकब है वो 5 वर्ष बाद अपने पुत्र के 3 गुने का है, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरी शर्त में ये था कि जो जैकब है वो 5 वर्ष पहले, दोनों 5 वर्ष पहले जाएंगे, 5 वर्ष पहले अपने पुत्र के 7 गुनी का है। जैकब 5 वर्ष पहले अपने पुत्र के आयु का 7 गुना है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 से हमने x का वैल्यू निकाल लिया जो कि इतना आया, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। फिर x का मान समीकरण नंबर 2 में रख लिया जो कि हमारा y का वैल्यू आ गया 10। फिर y का मान हमने समीकरण नंबर 3 में रखा तो हमें x का वैल्यू मिल गया 40। तो हमने लिख दिया अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो दोस्तों 3.2 में जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने कर लिया। तो अब हम कल से करेंगे 3.3 का पहले बेसिक करेंगे फिर उदाहरण करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।